हेलो स्टूडेंट्स, मैं मंजीत मूंगा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 7 के लिए हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक बाल महाभारत कथा से लेसन नंबर 9 लाख का घर। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। भीमसेन का शारीरिक बल और अर्जुन की युद्ध कुशलता से दुर्योधन की जलन दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी। वह पांडवों का नाश करने के उपाय सोचने में लगा रहता। इस कुमंत्रणा में शकुनी और कर्ण उसे सलाह देते। धृतराष्ट्र बुद्धिमान थे, अपने भतीजों से उन्हें प्रेम भी था, परंतु वे पुत्र मोह के कारण उनमें दृढ़ निश्चय की कमी थी। अपने बेटे पर अंकुश रखने की शक्ति उनमें नहीं थी। इस कारण यह जानते हुए भी कि दुर्योधन कुराह पर चल रहा है, उन्होंने उसका ही साथ दिया। पांडवों की लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ती ही जा रही थी। लोग युधिष्ठिर को राजगद्दी पर बैठे देखना चाहते थे। एक दिन धृतराष्ट्र को अकेले में पाकर दुर्योधन बोला, पिताजी, पूर्ववासियों की बातों से लगता है कि राज्य पुनः युधिष्ठिर के हाथों में चला जाएगा। यदि ऐसा हुआ तो हमें अपमानित होकर रहना पड़ेगा। धृतराष्ट्र ने सोच में पड़कर कहा कि युधिष्ठिर धर्मानुसार चलने के कारण प्रजा उसे बहुत चाहती है। यह सुन दुर्योधन ने कहा कि किसी न किसी बहाने से पांडवों को वारणावत भेज दीजिए। उसने कुछ कूटनीतिज्ञों को भी अपनी ओर मिलाया। वे धृतराष्ट्र को युधिष्ठिर के खिलाफ भड़काने लगे। इनमें शकुनी प्रमुख था। धृतराष्ट्र कमजोर पड़ गए और बेटे की सलाह मानने के लिए विवश हो गए। दुर्योधन ने वारणावत की सुंदरता का ऐसा बखान किया कि पांडव वहां जाने के लिए राजी हो गए। अनुमति मांगने खुद धृतराष्ट्र के पास आ गए। अनुमति मिलते ही पांडव वारणावत जाने के लिए रवाना हो गए। दुर्योधन बहुत खुश हुआ। उसने पहले ही पुरोचन को घी, तेल, लाख, चर्बी आदि आग पकड़ने वाली चीजों को मिट्टी में मिलाकर सुंदर भवन बनवाने का आदेश दे दिया था, जिसमें पांडव जलकर भस्म हो जाएं। प्रश्न उत्तर इस प्रकार है। फर्स्ट प्रश्न है, पूर्ववासियों के मन में पांडवों के प्रति क्या धारणा थी? इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, पांडवों के धर्मानुसार चलने के कारण पूर्ववासियों के मन में पांडवों की लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। वे युधिष्ठिर को अपना राजा बने देखना चाहते थे। उनका मानना था कि राजा धृतराष्ट्र को अब राज्य युधिष्ठिर को सौंप देना चाहिए। सेकेंड क्वेश्चन है, पूर्ववासियों की बातें सुनकर दुर्योधन पर क्या असर हुआ? उत्तर है, हस्तिनापुर के पूर्ववासी आपस में बातें करते कि राजगद्दी पर बैठने योग्य तो युधिष्ठिर ही है। प्रजाजनों को अपने विरुद्ध बातें करता देख दुर्योधन पांडवों से और भी अधिक ईर्ष्या करने लगा। उसने अपने पिता को एकांत में कहा कि आप जन्मांध होने के कारण बड़े होकर भी राज्य से वंचित रह गए। अब यदि राज्य युधिष्ठिर के हाथों में चला गया तो हम पीढ़ियों तक राज्य की आशा नहीं कर सकेंगे। थर्ड क्वेश्चन इस प्रकार है, बार बार पांडवों के विरुद्ध दुर्योधन से बातें सुनकर भी धृतराष्ट्र उसकी बातें क्यों नहीं मान रहे थे? उत्तर इस प्रकार है, दुर्योधन राज सिंहासन पाने के लिए बार बार धृतराष्ट्र को पांडवों के प्रति उकसाता और भड़काता था, पर धृतराष्ट्र उसकी बातें इसलिए नहीं मान रहे थे क्योंकि युधिष्ठिर धर्मानुसार आचरण करता था। युधिष्ठिर से सभी स्नेह करते थे। अपने पिता के समान ही गुणवान होने के कारण प्रजा भी उन्हें चाहती थी, जिसके कारण धृतराष्ट्र दुर्योधन की बातें नहीं मान रहे थे।
क्वेश्चन 4, शकुनी और कर्णिक ने दुर्योधन को किस तरह सहायता कर रहे थे? उत्तर है, दुर्योधन ने पिता धृतराष्ट्र पर अधिक दबाव डालने के उद्देश्य से शकुनी और कर्णिक को अपने ओर मिला लिया था। वे बारी बारी धृतराष्ट्र को पांडवों के खिलाफ भड़काते। कर्णिक धृतराष्ट्र को कहता कि राजन, ऐश्वर्यशाली को ही इस संसार में पूजा जाता है। यह बात ठीक है कि पांडव आपके भतीजे हैं, परंतु वे शक्ति संपन्न हैं, इसलिए आप अभी से चौकन्ना हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्णिक कौन था? कर्णिक शकुनी का मित्र था। यदि आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें।